अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एबीएन डिजिटल और आसाम डिजिटल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। यकीनन आप अपने प्यारों के साथ ईद एंजॉय कर रहे होंगे, कहीं हल्ला गुल्ला जारी होगा, कहीं मजे मजे के पकवान बन रहे होंगे, कहीं वालिदैन बच्चों को ईदी दे रहे होंगे, कहीं पार्क में जाने का प्लान होगा। तो यकीनन हर इंसान ऐसे ईद गुजारता है। लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं ईद वाले दिन, क्योंकि हम अपने अपने घरों में ईद मनाते हैं और इंजॉय करते हैं, जैसे मैंने कहा। और ये हमेशा रोड पर ही इस तरह करके स्टॉल लगा के ऐनक बेच रहे होते हैं। तो आज ईद के दिन भी ये लोग घरों में नहीं गए, यहाँ पर खड़े होकर ऐनक बेच रहे हैं। इनसे पूछते हैं क्या दिल नहीं करता कि बच्चों के साथ ईद गुजारी जाए, या रोजी रोटी की खातिर रोड पर ही रहना पड़ता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ईद है, हर शख्स अपने बच्चों के साथ ईद गुजारता है, हर इंसान की कोशिश होती है घर में ईद गुजारे, लेकिन आप लोग पूरा साल रोड पर होते हैं, तो ईद वाले दिन भी रोड पर क्यों होते हैं? बस हम तो ईद इधर ही गुजारते हैं, रोड पे बस काम शाम करते हैं रोजी रोटी के खातिर ना। तो ईद पे थोड़ा सा काम अच्छा होते, बाकी रमजान के निस्बत ईद पे काम अच्छा होते थोड़ा सा। तो दिल नहीं करता कि बच्चों के साथ ईद गुजारी जाए, ना कि रोड पे गुजारी जाए, बच्चों के साथ वो लम्हे गुजारे जाए, बच्चों को पार्क में लेके जाया जाए, ईदी दी जाए बच्चों को? वो तो हर बंदे का दिल करते हैं, लेकिन कोई बर्दाश्त कर सकते, कोई नहीं बर्दाश्त कर सकते। मुल्क का हालात इस तरह चल रहे हैं ना कि गरीब बस सुबह कमाते रात आ जाते हैं। यानी कि आपका भी दिल करता है, लेकिन हालात आपको इजाजत? जी जी, हालात इजाजत नहीं देते। किसी का दिल क्यों नहीं करते कि अपने बच्चे पार्क लेके जाए, किसी बाजार में लेके जाए, या किसी और जगह लेके जाए घूमने फिरने के लिए। लेकिन ये कि हालात की वजह से जो आप बर्दाश्त कर सकते हैं वो लेके जा सकते हैं, जो नहीं बर्दाश्त कर सकते वो ऐसी रोड पे खड़े होके अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं। बच्चे जिद नहीं करते, बच्चों को क्या समझाते हैं कि ईद वाले दिन मैं साथ नहीं होऊंगा तो आपने ईद गुजारनी है, तो बच्चों को क्या कहकर बहलाते हैं? नहीं, उसको तो हम यही बता रहे हैं कि चलो, उसके हम घर से चुप के निकलते हैं ना, फिर शाम को चले जाते हैं। हम उसको बोल देते हैं कि अभी आ जाता हूँ, बाद में आ जाता हूँ, लेकिन वो तो मांगते हैं कि हमको कहीं ले जाए ना। तो बस उसको इसी तरह छोड़ देते हैं, किसी मतलब पैसे में से दे के थोड़े बहुत कि आप घर बैठ जाओ हमारे। अच्छा, तो लेकिन ईद रोड पे गुजारना आम दिनों से मुश्किल होता है, क्योंकि वैसे भी बच्चों की याद आती है। लेकिन ईद वाले दिन जाहिर है जब लोग जा रहे होते हैं, फैमिली जा रही होती है अपने बच्चों को लेकर गाड़ी पर, बाइक पर, जिस पर जो सवारी होती है, तो ज्यादा उस टाइम दुख हरे हो जाते हैं, जख्म हरे हो जाते हैं जब देखते हैं फैमिलीज को। बात ये होती है ना कि हर बंदे का दिल करते हैं कि हम अपनी फैमिली के साथ ईद गुजारे, मतलब, लेकिन क्या करें, वही बात आ जाती है ना कि मतलब किसी का ही तो मतलब पसंद नहीं है कि मतलब किसी के पास पैसा हो या उसके हालात अच्छे हो, वो रोड पे दिन ईद गुजारे। लेकिन वही बात है कि बस महंगाई है ना, कोई बर्दाश्त नहीं हो सकते, तो इसलिए बस। तो कितनी मुश्किल है इस दफा ईद, ये इस दफा महंगाई ज्यादा है, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर महंगाई है, तो जिंदगी तो कहीं ना कहीं मुश्किल है। ईद गुजारना कितनी मुश्किल हुई है? ये तो बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि कपड़े वपड़े लेके दिए? लेके तो दिए, लेकिन किसी से उधार लेके दिए, किसी से मतलब 1-2 दिन के उठा कर लेके दिए। लेकिन इस साल जो है ना बहुत महंगाई है, ठीक है ना। पहले अगर 10-20 हजार भी गुजारा होता था, तो इस साल 40 भी गुजारा नहीं होते। उसका वजह यही है कि हर चीज ट्रिपल रेट पर पहुंच गया ना। खाने का चीज, कपड़े, जो भी चीज है मतलब इंसान की जिंदगी के साथ जो बंद हुआ है ना, तो वो हर चीज महंगा ही होने जा रहा है, महंगा होने जा रहा है रोज। बच्चों को कुछ कहेंगे, अपने बच्चों को कुछ कहेंगे कि आप लोगों की वजह से ईद वाले दिन रोड पर हो? बस देखो ना, जब बंदे का फैमिली होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उसके लिए मेहनत ही करना पड़ता है ना। उसको हम यही कहेंगे कि हम उसको पालते हैं, हक हलाल मजदूरी करते हैं ना, तो यही उसको हम गिफ्ट करते हैं कि हम रोड पे गुजारेंगे तो वो खुश होगा ना। अगर हम घर कुछ ले जाए तो वो खुश होगा, अगर नहीं लेके जाए तो वो भी परेशान होगा, हम भी परेशान होगा। जी बिल्कुल, पठान भाई की आपने गुफ्तगू सुनी कि ये चश्मों का स्टॉल लगाया हुआ है रोड पर, और बहुत सारे लोग जब जाए रोड से गुजरते हैं अपनी अपनी फैमिलीज के साथ, तो यकीनन उनका कहना है कि मुझे भी दुख होता है, लेकिन हालात ने मजबूर किया हुआ है कि इतनी सख्त नहीं है कि 1 दिन की या 2 दिन की मजदूरी छोड़कर घर पर बैठ जाऊं, बच्चों के साथ ईद गुजारूं। तो जरूरी है कि सुबह से शाम तक मैं मजदूरी करूंगा तो शाम को बच्चों का पेट भरेगा। अगर हम मजदूरी नहीं करेंगे उस दिन बच्चों का पेट नहीं भरेगा। बच्चों को भी यही कहकर बनाया जाता है कि हम आपके लिए जा रहे हैं। यकीनन गुर्बत जो है वालिदैन के लिए इम्तिहान होता है कि बच्चों को आप उनकी खुशियों के लिए वो लम्हे, वो वक्त, वो त्यौहार भी आप रोड पर या उनसे दूर गुजारने पर मजबूर होते हैं। जैसे पठान भाई रोड पर है, इस तरह और बहुत सारे हमारे ऐसे मजदूर भाई
روڈ پر آئے کیونکہ وہ اگر نہیں کمائیں گے تو ان کے بچے بھوکے سوئیں گے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اگر آپ اپنے پیاروں کے ساتھ عید منا رہے ہیں تو بہت اللہ کا شکر ادا کریں, کیونکہ ایسے پیارے بھی ہیں جو روڈ پر اپنوں کے لیے کھڑے ہیں اور اپنوں کے ساتھ عید نہیں گزار سکتے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا, ہمیں تو ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.